नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम ने मेरिट मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को दिखाई झंडी। नरेंद्र मोदी ने 12,930 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को कौम के नाम किया वक्फ। वजीर आजम मोदी ने अवाम को माह रमजान की दी मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का भी किया इश्तिराक। संजय राउत ने टेरिफ से मुतालिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा। शिवसेना लीडर ने मुल्क की अदालत उज़्मा पर दबाव में काम करने का लगाया इल्जाम। किसी भी डील का मतलब लेना और देना होता है, जयराम रमेश का तासुर। कांग्रेस लीडर ने हिंद अमेरिकी तिजारती मुआहदे को लेकर पीएम मोदी को बनाया निशाना। असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। आसाम कांग्रेस के साबिक सरबराह भूपेन बोहरा बीजेपी में हुए शामिल। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में हिंदुस्तान का आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला। इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें भी मद्दे मुकाबिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शोहदाई नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरिट मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा वजीर आजम ने 12,930 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को वक्फ किया। वजीर आजम ने इफ्तिताह के बाद मेट्रो की सवारी से मेरठ साउथ स्टेशन पहुंचे और वहां एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और दीगर मौजूद हैं। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर टेक्नोलॉजी भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप
शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, उससे आपका पैसा भी बचता है और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। यहां पश्चिम यूपी में ही देखिए कैसे नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं और बाद में नए उद्योग लगते हैं, नए कारोबार आते हैं, उससे भी रोजगार पैदा होते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ये धरती तो श्रम की धरती है, ये सृजन की धरती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इश्तिराक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 131वीं अपने एपिसोड में बात करते हुए मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने इंडिया AI समिट और समेत दिगरी कई उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इन दिनों रमजान चल रहा है। मैं इस पवित्र महीने के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही दिनों बाद होली का पर्व भी आ रहा है, यानी रंग, गुलाल और हंसी खुशी से भरा समय दस्तक देने वाला है। आप सभी अपने परिवार और अपनों के साथ खुशी के साथ सारे त्योहार मनाएं और हाँ, कुछ मंत्र हमेशा याद रखें, जैसे वोकल फॉर लोकल। हमारे होली के त्योहारों में या अन्य कोई भी त्योहार में अनेक ऐसे साजो सामान घुस गए हैं जो विदेशी हैं। इन्हें त्योहारों से दूर रखिए, होली से भी दूर रखिए, स्वदेशी अपनाइए। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में भी मदद करते हैं। साथियों, मुझे हर महीने पीएम मोदी ने कहा कि 24 फरवरी को तमिलनाडु की साबिक चीफ मिनिस्टर जयललिता की सालगिरह है। आज भी तमिलनाडु के अपने दौरों के दौरान मैं देख सकता हूं कि लोग उनसे कितने गहरे जुड़े हुए हैं। मोदी ने कहा कि अम्मा जयललिता का जिक्र ही उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है। हमारी नारी शक्ति ने उनके साथ एक खास रिश्ता महसूस किया क्योंकि उन्होंने हुकूमत के दौरान अपनी बहनों और बेटियों के लिए कई तारीफें की। उन्होंने रियासत में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए मजबूत और फैसलाकुन इक़दाम भी किए। 24 फरवरी उनके जन्मदिन का अवसर होता है। तमिलनाडु के लोगों का उनसे लगाव कितना गहरा था, यह मुझे आज भी राज्य के दौरे में दिखता है। अम्मा जयललिता जी का जिक्र होते ही तमिलनाडु के लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। हमारी नारी शक्ति का जुड़ाव तो उनसे और विशेष रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सरकार में रहते हुए उन्होंने माताओं, बहनों और बेटियों के लिए
कई सराहनीय प्रयास किए। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एम संजय रॉथ ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ मनसूख करके अपने सदर को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी आईना देखना चाहिए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और वजीर दाखिला के दबाव में फैसले करती है। उन्होंने कहा कि टैरिफ मुलतवी हो गया है तो अब तिजारती मुआहदा भी मनसूख होना चाहिए। कि उस आईने में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी देखना चाहिए अपने आप को। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो आईना है, वो आईने के सामने भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा रहकर देखना चाहिए कि हमारा चित्र उसमें कैसा दिखता है। वहां की सुप्रीम कोर्ट उनके प्रेसिडेंट को आईना दिखाता है, उनका निर्णय रद्द करता है, और हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के दबाव में आकर निर्णय लेते हैं। यहाँ का चुनाव आयोग दबाव में आकर निर्णय लेता है, हाई कोर्ट दबाव में आकर निर्णय लेता है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से सिर्फ दोस्ती मत करो, वहां का सुप्रीम कोर्ट का भी जो काम का जो तरीका है उनसे भी कोई प्रेरणा ले, इतना मैं कहूँगा। अब रद्द करना चाहिए। अब टैरिफ रद्द हो गया ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहां के, तो ट्रेड डील भी रद्द होना चाहिए। आपने ट्रेड डील क्यों किया? टैरिफ लग रहा है बोला, इसलिए किया, वो दबाव में किया ना। अब टैरिफ ही रद्द अगर हो गया है सुप्रीम कोर्ट का आदेश से उधर, तो ट्रेड डील रद्द करो। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा कि मुतवाज़िन डील का मतलब देना और लेना है। आम जुबान में डील का मतलब देना और लेना होता है, लेकिन जब आप सिर्फ देते हैं और कुछ नहीं लेते हैं और कम लेते हुए ज़्यादा देते हैं तो ये डील नहीं होती, जैसा कि हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे में हुआ है। जयराम रमेश ने कहा कि ऐसे मुआहदे नहीं किया जा सकता, हम इसे कह सकते हैं कि ये दबाव नहीं है। संतुलित डील का मतलब है संतुलित, यानी कि लेन और देन, लेन देन ना, लेन देन। जनता की भाषा में डील का मतलब है लेन देन। पर जब आप सिर्फ देते हैं और लेते कुछ नहीं, और देते ज्यादा और लेते कम, जैसे कि इसमें हुआ है, तो वो समझौता नहीं कहा सकता ना। वो कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा कि बुनियादी बात यह है कि रियासती सतह पर एसआईआर को लागू करने के लिए कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि हमने इस मामले को मुसलसल और बार बार उठाया, यहाँ तक कि मैंने इस पर पार्लियामेंट में बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कानूनी फैसला होना चाहिए ताकि सबको इंसाफ मिल सके। बात ये है कि प्रदेश स्तर पर एसआईआर करवाने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, और हमने निरंतर और लगातार ये बात कही है। संसद में भी मैंने जब बहस शुरू की थी तो यही कहा था कि इस चीज़ के ऊपर एक कानूनी फैसला आना चाहिए कि जो संविधान के प्रावधान हैं और कानून के प्रावधान हैं उनके अनुसार सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास ये पैन स्टेट या पूरे देश में एसआईआर करवाने का संवैधानिक और कानूनी अख्तियार है कि नहीं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने तामीराती और तरक्याती मंसूबों को लेकर मरकज़ और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमतों पर सख्त हमला किया है। एसपी सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत के तहत कई सरकारी स्कीमें और तामीराती प्रोजेक्ट्स मेयार की कमी और बदउनवानी के इल्ज़ामात से दो चार हैं। अखिलेश ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि एयरपोर्ट हवा में गायब हो गए हैं। दरहकीकत बीजेपी के दौरे हुकूमत में कोई भी प्रोजेक्ट या तामीर महज सरकारी खजाने से पैसा निकालने का एक जरिया है। इस तरह बदउनवानी पर पर्दा डाला जाता है। यही वजह है कि बीजेपी के जरिए बनाए गए पानी के टैंक गिर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। मंदिरों से पार्लियामेंट तक छतें टपक रही हैं। सड़कों की हालत खराब है और बीजेपी के बनाए हुए एक्सप्रेस वे लागत में इजाफे और कमीशन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सदर और साबिक वजीर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा गुप्ता की हुकूमत पर शदीद तनकीद की। सौरभ ने कहा कि रेखा गुप्ता हुकूमत ने गरीबों की झोपड़ियां तोड़ने के साथ साथ 8 लाख राशन कार्ड ख़त्म करने का काम किया है। इसके अलावा खानगी स्कूलों ने 20% से लेकर 80% तक फीस में इजाफा किया है। इसके बावजूद
हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। आम आदमी पार्टी लीडर ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनी है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की नाकामियों को अवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। गरीबों की झुग्गियां तोड़ने का काम हो, चाहे 8 लाख राशन कार्ड खत्म करने का काम हो, चाहे प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से जिस तरीके से 20% से लेकर 80% तक फीस बढ़ाई हो, जिस पर सरकार बिल्कुल चुप बैठी हो, चाहे यमुना के अंदर नकली यमुना बना के इनका फर्जीवाड़ा हो, या एयर पोल्यूशन के नाम पर जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद करना हो, नए हरे भरे इलाकों में मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना हो, या मॉनिटरिंग स्टेशन पर दिन रात छिड़काव करने का फर्जीवाड़ा हो। अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाई गई डिस्पेंसरियों के ऊपर पीला रंग पोत के उनको आरोग्य मंदिर कहना हो, 10,000 बस मार्शलों को, 6,000 बस कंडक्टरों को, डेटा एंट्री ऑपरेटरों को, अस्पताल के कर्मचारियों को, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों को निकालना हो नौकरी से, 8 लाख राशन कार्ड बंद करना हो, बुजुर्गों की पेंशनें बंद करना हो। इन्होंने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया है और इनका फर्जीवाड़ा अब हम एक एक घर तक पहुंचाएंगे। इसलिए दिल्ली के अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, यानी कि जहां जहां पर स्कूलों पर वोट डाली जाती है, उसको हम मंडल बोलते हैं। हर मंडल पर हम लोग रोज एक सभा कर रहे हैं और कल से ये सभाएं शुरू हुई हैं। हमारी विधानसभा में आज से शुरू हुई है और 1 महीने तक ये सभा चलती रहेंगी। 1 मार्च को एक बड़ी जनसभा जंतर मंतर पर हम लोग कराएंगे। देखिए, रेखा गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी दिन किसी भी मीडिया चैनल पर वो इसके ऊपर चर्चा के लिए आमंत्रित है। रेखा गुप्ता जी ना आना चाहें तो अपने किसी मंत्री को वो इस चर्चा के लिए भेज सकती हैं। हम एक एक विषय पर दिल्ली आसाम असेंबली इंतखाबात के बारे में आसाम कांग्रेस के नायब सदर और इंतखाबी कमेटी के रुकन घनापुरा गोहिल ने कहा कि इंतखाबात करीब आ रहे हैं। कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ बहुत से मसाइल हैं, चाहे वो मरकजी हुकूमत हो या आसाम हुकूमत। बीजेपी हुकूमत ने अपने मंशूर में आसाम के लोगों से बहुत से वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत को सबक सिखाएंगे। 26 अप्रैल में तो इलेक्शन हो जाएगा, तो कांग्रेस का तो बीजेपी का अगेंस्ट में बहुत सारा मुद्दा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, असम गवर्नमेंट हो, नरेंद्र मोदी जी हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो वो लोग असम का पब्लिक को बहुत सारा ये आप लोग मैनिफेस्टो में निकला है, जो हम ये करेगा, पकड़ लीजिए। जब हम लोग का गवर्नमेंट होने से हम 3 महीना में हम जितना बांग्लादेशी है असम में, हम बॉर्डर क्रॉस कर देगा, ठीक है। और बोला था जो कांग्रेस गवर्नमेंट में हर एक सामान का मूल्य वृद्धि हुआ है, हाँ, सामान का रेट बढ़ा है, वो हम लोग कम कर देगा। गैस का सिलेंडर हो, और चावल का हो, मेडिसिन का हो, माटी का खजाना हो, जो भी है सब कम कर देगा। लेकिन बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गया, अभी मोटा मोटी 12 साल हो गया, और असम का भी 10 साल हो गया, लेकिन जो वो लोग असम का पब्लिक को आशा दिया था, कुछ अभी तक। आसाम कांग्रेस के साबिक सरबराह भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हुए। आसाम बीजेपी के सदर दिलीप साइकिया, इलेक्शन इंचार्ज जैन जय पांडा ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने आज मेरठ मेट्रो की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर नमो भारत के आगाज का भी अमल में आया। तकरीब से खिताब करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि सड़कों की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली की रिहायशी और नकलो हमल की खदमात को बेहतर बनाने की सिमत में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में कई इक़दाम कर रही है। जो ट्रैफिक की जाम मिलता था और बाहर जो प्रदेशों के लोग आने जाने वाले, उनको भी कठिनाई होती है, हमको वहां जाने में कठिनाई होती है, क्योंकि दिल्ली धीरे धीरे देश का एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र बनने वाला है कि दुनिया में इसकी जो पहचान है
पहले ही अच्छी पहचान है, लेकिन आगे चल करके इकोनॉमिक हब ये दिल्ली बन रहा है। दिल्ली में उद्योग, दिल्ली में हमारा अर्थ जगत का बड़ा संसार, ये बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहा है। आज जो मुंबई का हमारा जो एक बड़ा आर्थिक केंद्र माना जाता है, दिल्ली उससे बड़ा आर्थिक केंद्र बने, इस प्रकार की योजना यहाँ बन रही हैं। उसमें सबसे बड़ा विषय जो हमारे जो महुआ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है कि दिल्ली की अगली प्लानिंग योजनाएं, जिसमें खास करके दिल्ली का मास्टर प्लान, ये बहुत जल्दी यहाँ का तैयार होने वाला है। और जितना हमारा पॉपुलेशन है उसके लिए आवास व्यवस्थाएं वो मेट्रो के आसपास ये बने, उसके लिए टीओडी की व्यवस्था, इस पर भी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान गुजरात के बोंगर में मनधाता समाज इज्तिमाई शादी की तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने सोलंकी खानदान की सताइश करते हुए कहा कि कई बरसों से गरीब जोड़ों की शादी कराते हुए एक अच्छा काम कर रहे हैं। आज मुझे बेहद खुशी है। ये बहुत ही पवित्र दिन है जब 151 जोड़ों का एक साथ उनकी शादी की जा रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। कोई लड़की की तरफ से आया हुआ है, कोई लड़के की तरफ से आया हुआ है। जब एक लड़के लड़की की शादी होती है उसी में कितनी खुशी का माहौल होता है। और यहाँ तो 151 नवदंपतियों की जोड़ों की शादी हो रही है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है। मैं हमारे राजू भाई सोलंकी और ब्रजराज सोलंकी दोनों, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो गुजरात के मेहसाना के करीब सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। तमाम महलूकीन की लाशें आबाई गांव पहुंच गई। इतलात के मुताबिक मुतासिरीन एक शादी में शिरकत के बाद अहमदाबाद वापस आ रहे थे जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक औनवा के करीब ड्राइवर ने मुबैना तौर पर स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। टकराती शदीद थी कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दरियाए चंबल, जिसे आबे हयात के लिए महफूज पनाहगाह समझा जाता है, एक बार फिर खुशखबरी लेकर आया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सहरुखी जंक्शन पर वाक़ कौमी चंबल सेंचुरी में इस साल की मरदमशुमारी ने दरिया के बेहतर माहौलियाती निज़ाम को जाहिर किया है। कई टीमों ने 4 से 16 फरवरी तक 3 रियासतों में फैले दरिया के 435 किलोमीटर तवील हिस्से का सर्वे किया। जंगलात के हुक्काम और जंगली हयात के माहिरीन ने आबी और नवाह और नकल मकानी करने वाले परिंदों की गिनती के लिए दरिया के किनारों और रेत के टेलों का बगौर मुआयना किया। इस सिलसिले में घड़ियाल सेंचुरी के सुप्रिंटेंडेंट श्याम सिंह चौहान ने कहा कि हर साल हम फरवरी में आबी जानवरों और हिजरत करने वाले परिंदों की मरदमशुमारी करते हैं। ब्राज़ील के सदर ने कहा कि हम किसी नौ आबादियाती के साथ मामला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप डील करते हैं, जब आप अमीर ममालिक के साथ डील करने जा रहे होते हैं, तो वो ममालिक बहुत से दूसरे ममालिक के साथ डील करने के आदी होते हैं। मज़ाकिरात में ये एक तरह की आमरीत है। इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते कि हर एक कौम की खुशी ये है कि वो हिंदुस्तान के मजबूत तरीन कानून के साथ मुख्तलिफ होना चाहते हैं। Dealing with a colonizer, because when you're going to make with rich countries, those countries that are accustomed to deal with many other countries, it's a sort of authoritarianism in the negotiations, not taking into account that the happiness of each nation is that they want to prevail the law of the strongest. With India, it's different. It's not the strongest force that prevails. We are two countries that are in need or in want. No one is above the other country. The difference in religion, the difference in languages, because here is spoken 40 different languages and dialects. The truth is that there's a lot of similarity between Brazil and India in the attitude and in the needs. So when you sit down around a table with the
business sector in India. When you when you have conversation with Prime Minister Modi or Prime Minister Singh, there's something very similar to our needs, and so it's much more easier for us to work and to establish an action plan and to establish targets or goals and to build partnerships between Brazilian entrepreneurs and Indians and invite them to make investments in Brazil and to offer to. तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव कामारेड्डी बांसवाड़ा को जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको जाने से रोक दिया और तारनाका पर वाक़े उनके घर पर नजरबंद किया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रामचंद्र राव ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के रुकन असेंबली का अराजी के मामले से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिन का पहला मुकाबला श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा, जबकि दूसरा मैच हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन खेला जाएगा। दिन का पहला मैच दोपहर 3 बजे जबकि दूसरा मुकाबला रात 7 बजे शुरू होगा। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाला मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। वाज़ेह है कि सुपर 8 का पहला मैच गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाना था, ताहम बारिश की वजह से मैच मंसूख कर दिया गया।